हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 10 अगस्त 2021 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। दोस्तों, इस लेक्चर के एंड में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों, वो क्वेश्चन आपके इसी लेक्चर से रिलेटेड होंगे, तो आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा जिससे आप उन प्रश्नों के जवाब दे सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम रोज की तरह डिस्कस करते हैं आज का मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या है? दर्द तुम कब तक सहोगे, पीछे कब तक रहोगे, हिम्मत करो, खुद को बाहर दायरों से निकाल दो। अगर हम दोस्तों अपने आप को दायरों से निकाल दें, जो हमने अपने आप को कंफर्ट जोन में रखा है, अगर हम उससे निकल करके काम करेंगे तो जरूर हमें सफलता मिलेगी और एक ना एक दिन हम सफल जरूर हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी मोटिवेशन लाइनों के साथ डिस्कस करते हैं आज का टारगेट इस लेक्चर का। तो टारगेट है हमारा 200 लाइक का। दोस्तों लाइक करें, आप लाइक करें, दोस्तों को शेयर कर दें जिससे उनको फायदा मिल सके और स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। तो दोस्तों, आप हमें खबरी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, यानी स्टडी कर को खबरी ऐप पर भी फॉलो करें। वहां आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। किस स्टेट ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों, वह कौन सा स्टेट है जिसने वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों, वो स्टेट है उत्तराखंड। दोस्तों, वंदना कटारिया का रिलेशन उत्तराखंड से ही है, यानी उनका जन्म उत्तराखंड में ही हुआ है, यानी वो उत्तराखंड की बेटी है। तो वंदना कटारिया हाल ही में चर्चा में आई थी टोक्यो ओलंपिक में। उनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है टोक्यो ओलंपिक के अंदर, और वो भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रही हैं। दोस्तों, बात करें भारतीय महिला हॉकी टीम की, तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है टोक्यो ओलंपिक के अंदर। सेमीफाइनल तक पहुंच गई थी टीम, लेकिन हम कोई मेडल नहीं जीत सके। लेकिन भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रदर्शन अब तक के ओलंपिक में सबसे बेहतर था। तो दोस्तों, भारतीय ओलंपिक की जो हॉकी महिला टीम थी उसकी कैप्टन कौन थी? तो ध्यान से सुनिएगा, उसकी कैप्टन कौन थी? रानी रामपाल। कौन थी? रानी रामपाल। दोस्तों, वंदना कटारिया का रिलेशन जब उत्तराखंड से ही है, तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने उन्हें सम्मानित करने का काम भी किया है। उन्हें 25 लाख की राशि दी है। इसके अलावा उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और महिला सशक्तिकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। तो दोस्तों, ये उन्हें सम्मान दिया गया है, यानी वंदना कटारिया को सम्मान दिया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। दोस्तों, अब यहाँ पर बात आई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। तो यह एक प्रकार की योजना है। अब योजना है तो किस मंत्रालय की योजना है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको यही जानना है। तो यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त योजना है, यानी ये सभी मंत्रालय मिलकर के इस योजना में काम करते हैं। अब शुरू कब हुई थी? तो ये हुई थी 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को हरियाणा स्टेट से इसको शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों? तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है लिंगानुपात को कम करना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और लिंग असमानता को दूर करना। फ्रेंड्स, अब हम उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल हम सभी लोग जानते हैं, देहरादून है। और यहाँ की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? पुष्कर सिंह धामी, जिनका रिलेशन भारतीय जनता पार्टी से है। दोस्तों, चीफ जस्टिस कौन है? ध्यान से सुनिएगा, यहाँ के चीफ जस्टिस हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। कौन है दोस्तों? राघवेंद्र सिंह चौहान। अब हम उत्तराखंड के कुछ पड़ोसी राज्यों की बात कर लेते हैं। तो इसके पड़ोसी राज्य हैं दोस्तों कौन से? उत्तर प्रदेश और हरियाणा, और इसके अलावा दोस्तों हिमाचल प्रदेश भी इसका पड़ोसी राज्य है। इसकी सीमा नेपाल से भी लगती है और उत्तराखंड की सीमा दोस्तों चाइना से भी लगती है। तो आप ये सब बातें भी ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष या प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा दोस्तों इसका घृति बनर्जी। घृति बनर्जी को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। तो अब यहाँ पर बात आई है दोस्तों जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में जानना तो बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना है आपको। इसे हम भारतीय प्राणी सर्वेक्षण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है दोस्तों प्राणियों यानी जीव जंतुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना, उनके बारे में सर्वेक्षण करना और अनुसंधान को बढ़ावा देना। अब ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है? तो यह पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन काम करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। और कोलकाता तो आप सभी लोग जानते हैं, कोलकाता है वेस्ट बंगाल में।
दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1916 को। अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर कौन है? तो वो हैं भूपेंद्र सिंह यादव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 किया है? तो दोस्तों हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार किया है? तो दोस्तों वो देश है UAE, यानी संयुक्त अरब अमीरात। तो दोस्तों 7 अगस्त को भारत की नौसेना और UAE की नौसेना ने फारस की खाड़ी में द्विपक्षीय अभ्यास किया है और इसमें भारत की तरफ से INS कोच्चि ने हिस्सा लिया था। ये आप नोट डाउन कर लेंगे। दोस्तों UAE की बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? ध्यान से सुनिएगा, खलीफा बिन जायद अल नाहयान। और प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास की बात कर लेते हैं, तो आपको ध्यान से सुनना है कि कौन सा युद्धाभ्यास किसके किसके बीच होता है। तो पहला युद्धाभ्यास है दोस्तों वायु सेना अभ्यास डेजर्ट नाइट। तो डेजर्ट नाइट किसके किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच। फिर दोस्तों एमपैक्स, ध्यान से सुनिएगा, एमपैक्स युद्धाभ्यास भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना के बीच होता है, यानी भारत की तीनों सेनाएं आपस में जो युद्धाभ्यास करती हैं उसे हम एमपैक्स बोलते हैं। फिर है बोंगो सागर, बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। गरुड़ होता है दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच। हैंड इन हैंड ये होता है भारत और चीन के बीच। इंद्र युद्धाभ्यास होता है भारत और रूस के बीच। पैसेज अभ्यास जिसे हम पासेक्स बोलते हैं, ये रूसी फेडरेशन नेवी और भारतीय नौसेना के बीच होता है। शाहीन युद्धाभ्यास चीन और पाकिस्तान के बीच होता है। नौसैनिक अभ्यास पैसेक्स किसके बीच होता है दोस्तों? भारत और वियतनाम के बीच। फिर है स्काई रोस, स्काई रोस भारत और फ्रांस के बीच होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, हाल ही में कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों वह कौन सा स्टेट है जिसने नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है? तो वो स्टेट है दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक गवर्नमेंट ने हाल ही में यह फैसला लिया है कि वह शैक्षणिक सत्र 2021-22 से नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करेगा और इसके आदेश भी उसने जारी कर दिए हैं। दोस्तों कर्नाटक नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला इंडिया का पहला स्टेट बन गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो इसका जो पर्पज है वो है हायर एजुकेशन में जो नॉमिनेशन है उसके अनुपात को, उसके रेशियो को 2035 तक 50% करना है। दोस्तों कर्नाटक की बात आई है तो अब कर्नाटक के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं दोस्तों? बसवराज बोम्मई। इनके पहले कौन थे? तो VS येदुरप्पा यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। फिर उसके बाद बसवराज बोम्मई यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। दोस्तों यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो भी बदले गए हैं हाल ही के दिनों में। तो कौन है अभी वर्तमान में? थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत कैबिनेट मिनिस्टर थे, एक दिन अचानक इन्होंने इस्तीफा दिया और कर्नाटक के राज्यपाल बन गए, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? तो दोस्तों बेंगलुरु है और इसरो जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु में। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? तो ध्यान से सुनना है आपको, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 9 अगस्त को। तो 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस। अब आदिवासी क्या होते हैं दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा, ऐसे लोग जो कि आधुनिकता से दूर हैं, अभी आज के समय में भी आधुनिकता से दूर हैं, यानी जंगलों में रहते हैं और जो बस्तियां होती हैं उनसे दूर रहते हैं, शहरों से दूर रहते हैं, अपने आप को वो आधुनिकता से दूर रखते हैं। ऐसे लोगों को हम आदिवासी या ट्राइबल बोलते हैं। तो वर्ल्ड ट्राइबल डे कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। दोस्तों हर साल मनाया जाता है 9 अगस्त को और 23 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। कब की थी दोस्तों? 23 दिसंबर 1994 को। पहली बार अमेरिका में 1994 में आदिवासी दिवस मनाया गया था। दोस्तों बात करते हैं, विश्व के लगभग 90 से अधिक देशों में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। 2021 में इसकी थीम क्या थी? तो ध्यान से सुनिएगा, 2021 में थीम थी किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। तो आपको थीम भी याद रखनी है। 2021 की अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस की थीम क्या थी? किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है?
यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। तो इनका जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों 3 वर्षों के लिए रेखा शर्मा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो रेखा शर्मा कौन है? अभी हमने बताया है कि रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और अब इनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। दोस्तों आपको ध्यान से सुनना है, इनकी नियुक्ति 2015 में राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य के रूप में हुई थी। फिर इसके बाद 7 अगस्त 2018 को इन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। फिर इनका कार्यकाल 2021 तक था, लेकिन 2021 में भी इनका कार्यकाल फिर से 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। दोस्तों रेखा शर्मा ने कोविड-19 के दौरान कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए हैं, तो ध्यान से सुन लीजिएगा कौन कौन से काम थे उनके। तो उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अकेले घरों में फंसे बुजुर्गों के लिए हैप्पी टू हेल्प टास्क फोर्स की स्थापना की थी, यानी ऐसे लोगों की मदद की थी, ऐसे बुजुर्ग लोगों की मदद की थी जो कि घरों में अकेले फंसे हुए थे। दोस्तों यहाँ पर बात आई है राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो गठन हुआ था वो 1992 में हुआ था। इसका काम क्या होता है आप ध्यान से सुनिएगा। इसका काम होता है महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठाना, यानी अगर महिलाओं के खिलाफ कहीं कोई बात हो रही है तो उन मुद्दों को उठाना, और महिलाओं से जुड़े मुद्दों और महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को सरकार को बताना, यानी सरकार की हेल्प के लिए एक प्रकार से ये मंत्रालय होता है और महिलाओं से जुड़े जितने भी मुद्दे होते हैं उनकी जानकारी देता है किसको? सरकार को। तो उसको इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। अब हम बात करते हैं दोस्तों आज के जीके डोज की, जिसमें हम कुछ क्वेश्चनों की रिवीजन करेंगे। जीके के क्वेश्चन होंगे तो आपको ध्यान से सुनना है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है इंडिया में? 28 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। किस यंत्र का उपयोग किया जाता है दोस्तों? स्फिग्नोमैनोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है दोस्तों रोम, जिसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था दोस्तों सूरत अधिवेशन में, और सूरत अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? 1907 में। अगला क्वेश्चन है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राज प्रथम चोल ने बनवाया था। राज प्रथम चोल ने बनवाया था क्या? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अमरकोट के दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ है? तो रूस में हुआ है। लोकसभा के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष। यानी अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की अगर हम संयुक्त बैठक बुलाते हैं तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? गणेश वासुदेव मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अब हम बात करते हैं दोस्तों उन प्रश्नों की जिनके जवाब देने हैं आपको कमेंट बॉक्स में, तो ध्यान से सुनिएगा इन प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है, वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है? चौथा क्वेश्चन है, गरुड़ युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो दोस्तों इस प्रकार से 5 प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों जाने से पहले आपसे डिस्कस करेंगे कि आप अनअकैडमी पर राजा गुप्ता को फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको स्पेशल क्लासेस मिलेंगी और आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकेंगे। अगर आप राजा गुप्ता के माध्यम से कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप रेफरल कोड यूज करिएगा राजा नंबर 1। जैसे ही आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको उस कोर्स में छूट दे दी जाएगी। और अभी वर्तमान में जो अनअकैडमी की जो कोर्स के कीमत है उसको कुछ कम किया गया है, तो अगर आप कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो जरूर खरीदें। उसके लिए कोड जरूर याद रखें, राजा नंबर 1। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर 1 लाख से अधिक बच्चे जुड़े हुए हैं। वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां पर क्विज दे सकते हैं, इसके अलावा आप टेस्ट भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें और स्टडी कर को सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।